Trigonometry. I am Manish Kumar tiwari from the Brilliant Tutorials. My tutorials belongs to CBSE and Bihar Board 3rd to 12th. आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे NCERT मैथ्स क्लास 10 चैप्टर 8 के एग्जाम्पल 6 के सॉल्यूशन के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दिया गया है इफ़ AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंगल C इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ BC एंड AC। कहने का मतलब है कि यहाँ पर AB का वैल्यू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मैंने इसे पहले से ही रिप्रेजेंट कर रखा है, और एंगल C का जो वैल्यू था वो आपका 30 डिग्री था, मीन्स यहाँ पर हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में, यदि हम एंगल के सामने वाले साइड को यदि हम इंडिकेट करें तो वो परपेंडिकुलर के फॉर्म में इंडिकेट करेंगे, जबकि ये जो स्लोप है, कहने का मतलब कि 90 डिग्री, चूँकि एंगल B का वैल्यू यहाँ पर 90 डिग्री दिया हुआ है, यदि 90 डिग्री के सामने के साइड को, फ्रंट साइड को यदि हम इंडिकेट करें तो ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। तो बचा तीसरा साइड, ये आपका बेस हो जाएगा। बट मेरे को यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो मेरे को यहाँ पर दिया हुआ है परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस तथा बेस का वैल्यू निकालना है। तो आप परपेंडिकुलर के साथ में या तो हाइपोटेनस को लेके चलोगे या परपेंडिकुलर के साथ में बेस को। The Brilliant Tutorials CBSE and 3rd to 12th Amarpura Road, Naubatpur, Patna 8,01,109 लेके चलोगे। डिसीजन आपको लेना है। यदि मैं परपेंडिकुलर को हाइपोटेनस के साथ में लेकर के चलता हूँ तो मेरे को यहाँ पर लिखना होगा कि साइन सी, चूँकि हम सी के अकॉर्डिंग ही वर्क कर रहे हैं, तो इसके लिए जो परपेंडिकुलर होगा, कहने का मतलब सी जो होगा, साइन सी, वो साइन थीटा को इंडिकेट करेगा, और साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, P/H होता है। तो यहाँ पर सी के लिए देखिए, यहाँ पर सी के लिए आपका परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा, तो AB करेगा, जबकि हाइपोटेनस का काम कौन करेगा, तो आपका AC करेगा। तो हम यहाँ पर AC रख रहे हैं। क्या आपको AB का वैल्यू मालूम है, तो हाँ, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर दिया गया है। क्या आपको AC का वैल्यू मालूम है, तो नहीं, तो मेरे को AC रखना है। बट मैं जानता हूँ कि C का वैल्यू कितना है, तो C का वैल्यू 30 डिग्री है, इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू है वही आपका 5/AC के बराबर होगा। अब मैं जानता हूँ कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो मैंने दिखाया था आपको। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है 1/2 होता है, 5 का 5, और ये आपका रहा AC। अब इसमें हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो हम बोलेंगे कि 5 का गुना यदि 2 के साथ में करें तो 5 2 जा क्या होगा, 10 होगा। चूँकि सारा यूनिट आपका सेंटीमीटर में है, इसलिए यह भी सेंटीमीटर होगा, जबकि AC 1 जा AC आपका हो जाएगा। अब मेरे को यहाँ पर दिया गया जो क्वांटिटी है वो हाइपोटेनस का काम करेगा। अब मेरे को परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइपोटेनस दिया हुआ है, मीन्स बेस निकालना है। और मैं जानता हूँ कि यदि मैं बेस निकालूंगा तो बेस का जो फार्मूला होता है वो आपका होता है हाइपोटेनस स्क्वायर और माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। कहने का मतलब कि अंडर रूट आपका हो जाएगा कितना, तो अंडर रूट आपका हो जाएगा H का वैल्यू जो होता है वो 10 होता है, इसलिए 10 के स्क्वायर, और परपेंडिकुलर का जो वैल्यू है वो यहाँ पर दिया हुआ है आपका 5, मीन्स 5 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का जो वैल्यू था वो 10 था, तो मैं जानता हूँ कि यहाँ पर 100 हो जाएगा, और 5 का जो स्क्वायर होगा तो 5 5 जा 25 होगा, मीन्स जब हम घटा करके लाएंगे तो 75 होगा। 75 मीन्स कितना, तो 25 3 जा होता है, 25 3 जा। अब 25 का जो वैल्यू होगा वो 5 होगा, और ये जो आपका है वो आपका √3 होगा, और ये किस में होगा, तो सेंटीमीटर में होगा। अब चूंकि मेरे को दो चीज़ का वैल्यू पूछ रहा था, कौन कौन से चीज़ का, तो BC चीज़ का। तो BC किसको इंडिकेट करता है, तो बेस को इंडिकेट करता है। बेस का वैल्यू मैंने कितना निकाला, तो 5√3 सेंटीमीटर निकाला। इसी प्रकार अब मैं यदि यहाँ से चलूँ तो मैं क्या निकालूंगा, AC। तो AC का भी वैल्यू फाइंड करने को था, तो AC जो था वो हाइपोटेनस के फॉर्म में वर्क कर रहा था, इसलिए मैं यहाँ पर जो हाइपोटेनस का वैल्यू निकाला हूँ वो 10 है। किस यूनिट में, तो सेंटीमीटर में। तब तक के लिए धन्यवाद। और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग NCERT मैथ्स क्लास 10th चैप्टर 8 का ही 7th क्वेश्चन जानेंगे।